हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एसएससी कोचिंग सेंटर। दोस्तों, आज मैं आपको गणित के इंपॉर्टेंट सवाल कराऊंगा, तो वीडियो को पूरा देखिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला सवाल है, एक परीक्षा में कुल परीक्षार्थियों में से 70% उत्तीर्ण हुए। यदि अनुत्तीर्ण की संख्या 420 है तो परीक्षार्थियों की कुल संख्या कितनी है? देखिएगा, परीक्षार्थियों की जो भी संख्या होगी वो अपने आप में 100% होगी, चाहे वो परीक्षार्थी कितने भी हों, 1000 हो, 800 हो, 1200 हो, कितने भी हों, अपने आप में 100% होगी। अब इस 100% में से 70% उत्तीर्ण हुए। उत्तीर्ण का मतलब है पास हुए। 70% पास हुए, तो भाई 100% में से 70% पास हो गए, तो फेल कितने हुए? 30% फेल हुए। ये तो क्लियर होगी ना बात। 30% फेल हुए। अनुत्तीर्ण की संख्या 420 है। अनुत्तीर्ण का मतलब होता है फेल होना। देखो, फेल प्रतिशत में 30% है, संख्या में 420 है, यानी कि 30% की वैल्यू 420 के बराबर है। अगर हमें 1% की वैल्यू निकालनी है तो 30 से भाग कर देंगे। ठीक है, 1% का मान आ जाएगा। और यदि हमें 100% का मान निकालना है तो 100 से गुना कर देंगे। ठीक है, तो जीरो से ये जीरो चला जाएगा। 3 से घटाऊंगा इसको, 3 एक कम 3, एक बचेगा 12, 3 चौको 12। और 14 का गुना अगर हम 100 से कर देंगे तो ये 1400 हो जाएगा। 1400, यानी कि 100% का मान कितना आ गया? 1400। सी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। परीक्षार्थियों की कुल संख्या कितनी है? 1400 है। अब देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल है, चीनी की कीमत में 25% वृद्धि हो गई। यदि चीनी पर उतना खर्च बढ़ाना चाहिए तो उसकी खपत में कितनी कमी करनी होगी? देखो, कमी कमी प्रतिशत बराबर आर बट्टे 100 प्लस आर। जब कमी होती है ना तो यहाँ प्लस आता है। ठीक है, और जब वृद्धि होती है तो यहाँ माइनस आता है। फॉर्मूला सेम रहता है। गुने 100 बराबर रेट कितना? 25 का, तो 25 लिखिए। 100 में 25 जोड़ेंगे 125, और गुने 100। ठीक है, 25 से 125 5 बार में कट जाएगा, और 5 से 100 20 बार में कट जाएगा। तो कमी ही तो निकाल लेते हम। कितनी निकल के आएगी? 20% की निकल के आएगी। 20% दिया गया है बी ऑप्शन में। ये आपके सवाल का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अब देखेंगे अगला सवाल। अगला सवाल है, यदि ए की आय बी की आय से 25% कम हो तो बी की आय ए की आय से कितने प्रतिशत अधिक है? देखो, अभी अभी हमने जो ट्रिक लगाया था ना, उसी से हो जाएगा। अधिक का मतलब वृद्धि पूछा है ना, वृद्धि बताना है। ठीक है, वृद्धि। ठीक है, वृद्धि बताना है। तो आर बट्टे 100, और वृद्धि के लिए मैंने बताया था यहाँ माइनस आ जाएगा, फॉर्मूला वही रहेगा। ठीक है, चलिए, आर की वैल्यू 25 है। ठीक है, 100 में से 25 घटा दो, आर की वैल्यू तो 75, और गुने कितना? 100। 25 से 75 3 बार में कटेगा, और 3 से कटाएंगे 100 को, तो देखो 3 तिया 9 कटा, 10 में से 1 बचेगा, फिर 10, 3 तिया 9, 1 बचेगा, तो 1 ऊपर बटे में 3, 33.1/3%। ये दिया गया आपके सी ऑप्शन में। सी ऑप्शन आपके सवाल का बिल्कुल सही जवाब है। अब देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल है, 136 में डिवाइड करो 17 से, फिर प्लस कर दो। 17 में मल्टीप्लाई करो 13 से, फिर माइनस कर दो। 103 में से माइनस करो 85, फिर गुना कर दो 62 प्लस 145, फिर डिवाइड कर दो 23 से। देखो, ये सवाल अगर एग्जाम में आता है ना तो बहुत सारे बच्चे ये सोचते हैं पता नहीं क्या पहले करना है। हमको ये समझ में नहीं आ रहा पहले क्या करना है। देखो, सबसे पहले तो ब्रैकेट को ही सॉल्व करना है बोर्ड मार्क्स के अकॉर्डिंग। इन ब्रैकेट को सॉल्व करिए। ठीक है, तो 17 से भाग दूंगा मैं 136 में, तो 8 बार में भाग चला जाएगा। इसका मान आ गया 8। ठीक है, अब ये प्लस का साइन है। अब इस ब्रैकेट को सॉल्व करो। ठीक है, 13 का गुना 17 से करेंगे 221 होगा। ये ब्रैकेट सॉल्व हो गया। अब माइनस का साइन लीजिए। 103 में से 85 घटा दो, 18 बचेगा। ये ब्रैकेट भी सॉल्व हो गया। अब मल्टीप्लाई है, मल्टीप्लाई ले लो। अब 62 में 145 जोड़ दो तो ये 207 हो जाएगा। ठीक है, अब डिवाइड है। डिवाइड में 23 है। ठीक है, डिवाइड में 23, तो डिवाइड में 23 है तो डिवाइड में आप 23 लिख दीजिए इस तरह से।
क्लियर है ना, यहां तक किसी को कोई समस्या नहीं। अब इस 23 से 207 कट जाएगा 9 बार में, ठीक है, यहां तक भी किसी को कोई समस्या नहीं। 8 प्लस 221, ठीक है, माइनस 18 गुने 9, यही तो है सवाल, ठीक है। तो मल्टीप्लाई पहले होगा बोर्ड मास के अकॉर्डिंग, तो 8 प्लस 221 माइनस 18 निम्मा 162, ठीक है। अब 162 हो गया, अब प्लस कर लो, ठीक है, अब प्लस कर लो। अब 8 और 221 को प्लस करोगे तो ये हो जाएगा 229, और माइनस कर दो 162, 9 में से 2 जाएगा तो 7 आएगा, ठीक है, 22 में से 16 जाएगा तो 6 आएगा, 67 बचा, और 67 दिया गया आपके डी ऑप्शन में। ये आपके सवाल का बिल्कुल सही जवाब हो गया। अब देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, दो ट्रकों की गति का अनुपात 14:17 है। दो ट्रक, पहला ट्रक और ये दूसरा ट्रक, इनकी गति का अनुपात है 14:17, ठीक है। पहला ट्रक 7 घंटों में 490 किलोमीटर की दूरी तय करता है, ठीक है, 7 घंटे में 490 किलोमीटर, यानी कि आपके पास समय भी है, दूरी भी है, लेकिन चाल नहीं है। तो चाल निकाल लीजिए, चाल बराबर दूरी बट्टे समय होता है, दूरी बट्टे समय होता है। दूरी आपके पास है 490 की, समय आपके पास 7 घंटे का है, 7 सत्ते 49 और एक ही जीरो, यानी कि 70 किलोमीटर प्रति घंटे की आपकी चाल निकल के आ गई, ठीक है, 70 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल निकल के आ गई। अब पूछा है दूसरे ट्रक की गति, पहले की तो निकल के आ गई, दूसरे ट्रक की गति, तो हमें जो पहले वाली चाल है वो लिख लेनी है, दूसरे ट्रक का अनुपात लिख लेना है, ठीक है, और पहले ट्रक का अनुपात नीचे लिख लेना है। 14 पंजे 70, 17 पंजे 85, यानी कि 85 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगी दूसरे ट्रक की चाल। बी ऑप्शन सवाल का बिल्कुल सही जवाब हो गया। अब देखेंगे अगला प्रश्न। अगला सवाल है, ए एक टंकी को 4 घंटे में और बी 6 घंटे में भर सकता है। ए भर सकता है भाई 4 घंटे में, बी भर सकता है 6 घंटे में। अगर दोनों का हमें टोटल काम पता लगाना है, या ये कह लीजिए कि टंकी कितने लीटर की है ये पता लगाना है, तो दोनों का एलसीएम लेना पड़ेगा। एलसीएम आएगा 12, मतलब टोटल टंकी 12 लीटर की है। 4 से 12 में डिवाइड करो 3 बार होगा, 6 से 12 में डिवाइड करो 2 बार होगा। हमारा ए 4 घंटे में भर रहा है, इसका मतलब 1 घंटे में 3 भरेगा, तभी तो 4 घंटे में 12 को भर पाएगा। हमारा बी 6 घंटे में भर रहा है, इसका मतलब 1 घंटे में 2 भरेगा, तभी तो 12 को 6 घंटे में भर पाएगा। ये 1 घंटे का काम ए का है, ये 1 घंटे का काम बी का है, ठीक है, समझ में आ गई बात। अब बोला है यदि वे बारी बारी से प्रत्येक घंटे पर खोले जाएं, बारी बारी से खोले जाएं, और पाइप ए पहले खोला जाए तो कितने घंटों में टैंक पूरा भर जाएगा। पाइप ए पहले खोला जाएगा और वो अपना 1 घंटे में 3 भरेगा, फिर दूसरे घंटे में बी खोला जाएगा और बी अपना 1 घंटे में 2 भर देगा। तो 1 घंटे में भरा गया 3, दूसरे घंटे में भरा गया 2, 2 घंटे में का काम कितना हो गया भैया 5, यानी कि 2 घंटे में भरा गया है कितना 5, ठीक है, 2 घंटे में 5 भरा गया। अब देखो फिर से ए आएगा और अपना 3 भरेगा, उसके बाद बी आएगा अपना 2 भरेगा, और फिर से ये 2 घंटे का काम कितना हो गया 5, ठीक है। देखो 2 घंटे तो लगे यहाँ, 2 घंटे लगे यहाँ, टोटल काम कितना हो गया 4 घंटे, और 4 घंटे में कितना भर गया 10 भर गया, हाँ कि नहीं। टोटल कितना था 12 था, जिसमें से 10 भर गया 4 घंटे में, 4 घंटे में भर गया 10। अब बचा कितना 10 भर गया, तो 12 में से 2 बचा, इस 2 को भरने कौन आएगा ए ही आएगा। तो ए हमारा कितना भरता है 1 घंटे में 3 भरता है, बस यही सही जवाब हो जाएगा। 4 सही 2/3, 4 सही 2/3, यानी कि सी ऑप्शन सवाल का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। सभी बच्चे वीडियो को लाइक करके जाएं। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।